गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो आज हम एनिमल किंगडम के नॉन कॉर्डेट्स का लास्ट वाला जो फाइलम है उसको आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चों हम लोग, ठीक है ना। और हमारा जो आज का फाइलम है दैट इज द फाइलम हेमिकॉर्डेट्स। तो हेमिकॉर्डेट्स एक छोटा सा फाइलम है बच्चों, इसमें ज्यादा स्पीसीज नहीं है। इसमें आपका ऑल एंड अराउंड मिला के 100 स्पीसीज हमको देखने को मिलता है। इन स्पीसीज के क्या कैरेक्टर्स है और सबसे बड़ी बात हमको ये जानना है कि इनको हेमिकॉर्डेट्स क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना। तो ये फाइलम क्या होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे, इसको हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ये जो हेमी है, हेमी का मतलब होता है हाफ, तो इनको हाफ कॉर्डेट्स माना जाता है। अब इनको हाफ कॉर्डेट्स क्यों माना जाता है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। तो देखते हैं पहले हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं यहां पर जी। गुड आफ्टरनून अनरुल इस्लाम, सौम्या, फरजीन, सारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। ओके, तो हम यहाँ पर बस अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आज हम जो है फाइलम हेमिकॉर्डेट को खत्म करने वाले हैं, मतलब नॉन कॉर्डेट का लास्ट फाइलम खत्म कर देंगे। इसके बाद हमारे कॉर्डेट वाला फाइलम बाकी होगा, खाली कॉर्डेट्स में कॉर्डेट वाला फाइलम बाकी होगा, ठीक है ना। तो हेमिकॉर्डेट हम इनको क्या करें, देखो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है, ये जो हेमिकॉर्डेट जो फाइलम था पहले ये फाइलम नहीं था, ये फाइलम रिसेंटली बनाया गया है, ठीक है ना। ये फाइलम जो आपका 2005 में बनाया गया है। 2005 से पहले इन सारे एनिमल्स को आपका रखा जाता था इन द फाइलम कॉर्डेट्स, मतलब इनको कॉर्डेट्स ही माना जाता था आपका, ठीक है ना। ऐसा क्यों, इनको कॉर्डेट्स क्यों माना जाता था, क्योंकि इनमें कॉर्डेट जैसे कुछ फीचर हमको मिलते थे, ठीक है ना। लेकिन लेटर ऑन पाया गया कि कॉर्डेट का जो मेन फीचर है वही इनमें एब्सेंट है, दैट इज द नोटोकॉर्ड। इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। पहले एक स्ट्रक्चर हुआ करता था जिसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो बकल डाइवर्टिकुलम होता है एक्चुअली में आपका, उसको नोटोकॉर्ड, वही नोटोकॉर्ड है सोच के उसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता था, तो इसीलिए इसको हमने कॉर्डेट में रखा था। लेकिन 2005 में एक नया फाइलम बनाया गया जो हेमिकॉर्डेट के नाम से आपका एस्टेब्लिश हुआ, जिसमें इन एनिमल्स को रख दिया हम लोगों ने, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको हेमिकॉर्डेट्स क्यों कहा जाता है, कॉर्डेट के वो कौन से फीचर्स हैं इनमें, ठीक है ना। तो वो पहले जान लेते हैं। तो कॉर्डेट के थोड़े मैं फीचर बता देता हूं आप लोगों को पहले, ठीक है। कॉर्डेट के मैं कुछ फीचर बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कॉर्डेट का कौन सा फीचर मिल रहा है और कौन सा फीचर नहीं मिल रहा है। अब देखो कॉर्डेट्स में, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि ह्यूमन का एम्ब्रायो हो गया, किसी फिश का एम्ब्रायो हो गया, हॉर्स का एम्ब्रायो हो गया, कैट का एम्ब्रायो हो गया, फ्रॉग का एम्ब्रायो हो गया, इन सब के एम्ब्रायो में कॉमन चीज आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक हम कॉर्डेट का एम्ब्रायो ड्रॉ करते हैं, और ये एम्ब्रायो में जब कॉर्डेट पढ़ाऊंगा दोबारा मैं ये एम्ब्रायो आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा जानिए, कॉर्डेट का थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताता हूं, फिर हेमिकॉर्डेटा को हम लोग पढ़ेंगे, जिनको कि हम लोग हाफ कॉर्डेट मानते हैं, ठीक है ना। तो मेरे साथ बने रहिए। तो एक कॉर्डेट के एम्ब्रायो को मैं ड्रॉ करता हूं आप लोगों के लिए। ये एक एम्ब्रायो है, मतलब ये क्या है, एक भ्रूण है आपका, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। तो आपको यहां पर जो है इसका माउथ देखने को मिलेगा, इस पोजीशन पे आपको जो है माउथ डेवलप होता हुआ नजर आएगा, यहां पर माउथ डेवलप होता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना बच्चों। यहां पर एनस आपको नजर आएगा, एनस डेवलप होता हुआ नजर आएगा भ्रूण में ही। ये कॉर्डेट का एम्ब्रायो है, हेमिकॉर्डेट मैं आपको इन्हीं से बताऊंगा, ठीक है ना। ओके,
तो कंफ्यूज मत होना, मैं हेमिकॉर्डेट का अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपको कॉर्डेट का एक एम्ब्रायो बना के दिखा रहा हूं। ये जो कॉर्डेट का एम्ब्रायो है, ये आपको एनसीईआरटी के बुक में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब हमने जितना भी अभी जो है आपका नॉन कॉर्डेट पढ़ा, हमेशा नॉन कॉर्डेट में जब हम लोग एक नर्व कॉर्ड की बात करते हैं तो नर्व कॉर्ड जो हमेशा कहां पर होता है, उसके वेंट्रल साइड में होता है। लेकिन अब कॉर्डेट में ऐसा नहीं होगा, कॉर्डेट में जो नर्व कॉर्ड होगा वो डॉर्सल साइड में होगा, ओके। और नॉन कॉर्डेट में जो आपका नर्व कॉर्ड था वो सॉलिड हुआ करता था, लेकिन आपका यहां पर जो कॉर्डेट होगा उसमें नर्व कॉर्ड क्या होगा, हॉलो होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको यहां पर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ। तो डॉर्सल साइड में आपको जो है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिल जाएगा इस तरह से। दिस इज द डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, और नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे आपको नोटोकॉर्ड मिल जाएगा, जो कॉर्डेट का आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस तरह से एक रॉड के समान एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, विल बी कॉलिंग इट एज नोटोकॉर्ड, जो आपको किसमें नहीं मिल रहा था, यू विल नॉट बी गेटिंग देम इन द नॉन कॉर्डेट, और ये अपने हेमी कॉर्डेट में भी नहीं होता है, ठीक है ना। मैं अभी कॉर्डेट के कुछ कैरेक्टर बता रहा हूं बच्चों, खाली आप लोगों को, ठीक है ना। हेमी कॉर्डेट में समझाऊंगा, क्योंकि हेमी कॉर्डेट क्यों कहते हैं, कॉर्डेट के 2-3 फीचर उसके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ये हो गया अपना नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या है, दिस इज द एनस। तो एनस के बाद जो भी आपको मिल रहा है, एनस के बाद जो भी टेल जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द पोस्ट एनल टेल। ये क्या है, दिस इज द पोस्ट एनल टेल। एनल के बाद जो भी आपको यहां पर पूंछ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पोस्ट एनल टेल है, ठीक है ना। अब कॉर्डेट्स में क्या होता है, आपको फेरेंगियल गिल स्लिट्स मिलेंगे। जो फेरिंग्स वाला रीजन होता है यहां पर, ये जो फेरिंग्स वाला रीजन होता है, इसके लेटरल साइड में आपको फेरेंगियल गिल स्लिट्स मिलेंगे। स्लिट्स का मतलब होता है बच्चों ओपनिंग। इस तरह से आपको जो है गिल स्लिट्स मिलेंगे। स्लिट का मतलब क्या होता है, ओपनिंग, ठीक है ना, एक स्मॉल ओपनिंग। इस तरह के एक स्मॉल ओपनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, स्लिट कहेंगे, ठीक है। तो स्लिट के अंदर क्या है, अंदर के साइड में गिल्स होता है आपका। तो स्लिट से आप लोगों ने ये देखा होगा ना, जैसे कि शार्क वगैरह देखा होगा आप लोगों ने ना, तो उनके साइड में स्लिट होता है, ओपनिंग स्लिट होता है आपका, है कि नहीं। उसी स्लिट से उनके अंदर पानी जाता है और अंदर क्या होता है, गिल्स होता है आपका, ठीक है ना। तो उस गिल्स के हेल्प से वो क्या करता है आपका, फिर रेस्पिरेशन करता है। तो फेरेंगियल गिल स्लिट्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये है कॉर्डेट के कैरेक्टर। सो दीज आर द फेरेंगियल गिल स्लिट्स। तो कॉर्डेट के कैरेक्टर कितने बताए मैंने, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, दूसरा क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, तीसरा क्या होता है, फेरेंगियल गिल स्लिट्स होता है, और फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, पोस्ट एनल टेल देखने को मिलेगा। तो जितने भी कॉर्डेट के कैरेक्टर्स होते हैं, उन जितने भी कॉर्डेट के एम्ब्रायोस होते हैं, उनमें आपको ये 4 कैरेक्टर तो जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर ह्यूमन के एम्ब्रायो को देखें हम लोग, तो उसमें भी आपको ये चारों कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। अब सोचोगे यार हमारे गिल स्लिट्स क्या हुए, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमारे गिल स्लिट जो हमारे माउथ पार्ट में, माउथ के अलग अलग हिस्से में वो कन्वर्ट हो जाता है आपका। लेकिन एम्ब्रायोस में आपको जरूर देखने को मिलेगा, हॉर्स के एम्ब्रायो में भी देखने को मिलेगा, शार्क के एम्ब्रायो में भी देखने को मिलेगा, ये सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। अब कुछ कॉर्डेट का ये जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, जिनको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनका ये लाइफ टाइम रहता है या फिर कुछ में गायब भी हो जाता है आपका, ठीक है ना, उनको हम लोग कहते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। और ये जो नर्व कॉर्ड है लेटर ऑन आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो कैरेक्टर है ये सारे के सारे कॉर्डेट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब हेमिकॉर्डेट में इसमें से हेमिकॉर्डेट जो हेमिकॉर्डेट है उनका इसमें से कौन कौन सा कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो हेमिकॉर्डेट में सबसे पहले तो आपको जो है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा इनमें, ठीक है ना। इनमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा हेमिकॉर्डेट्स में, पहला चीज, ठीक है ना। फिर
हेमिकॉर्डेट में आपको और क्या देखने को मिलेगा, फेरेंगियल गिल स्लिट्स देखने को मिलेगा, लेकिन इनका थोड़ा सा पोजीशन उनमें अलग होगा, डॉर्सल साइड में होगा। जैसे कि होना चाहिए लेटरल साइड में, लेकिन उनका होता है डॉर्सल साइड में, थोड़ा सा डॉर्सल साइड में चला जाता है उनका, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो है कॉर्डेट जैसा कैरेक्टर नहीं है। फिर एक और बात, उनमें मिसअंडरस्टैंड किया जाता था कि ये नोटोकॉर्ड मिलता था, लेकिन उनमें ये नोटोकॉर्ड बाद में पता चला दिस इज नॉट अ नोटोकॉर्ड, ठीक है ना, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये है कॉर्डेट के कैरेक्टर, ठीक है ना। ये चार कैरेक्टर, कोई भी कॉर्डेट हो उसके लाइफ टाइम में ये चारों कैरेक्टर किसी ना किसी समय आपको जरूर नजर आएंगे, तभी हम उसको कॉर्डेट कहते हैं। ओके, तो हेमिकॉर्डेट क्या हो गया, आधा कॉर्डेट, मतलब इसमें जो है दो कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है कॉर्डेट का, इसीलिए इनको कहते हैं हेमिकॉर्डेट। ओके, यहां तक अगर क्लियर है तो कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। ये पोस्ट एनल टेल है, पूंछ 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 होता है ना, यहां पर जो है सोहिदुल इस्लाम पूछ रहे हैं, ये फोर्थ वाला जो पोस्ट एनल टेल, मतलब एनस के बाद का जो पूंछ होता है, टेल, कॉर्डेट्स में टेल होता है ना। सर नॉन वर्टिब्रेट को प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं क्या? जी मैं आपको ये जरूर आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा जब हम कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, अभी उसमें दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। अभी हेमिकॉर्डेट्स के बारे में सोचिए, क्योंकि उसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है फिर से, ठीक है ना हबीबुर जी। अभी यहां पे देखिए, आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिए पहले। सर फिर से बताइए क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला रहे, किप मंडल कह रहे, ठीक है चलो सबका एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं आखिरी बार, फिर हम लोग जो है हेमिकॉर्डेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हेमिकॉर्डेट पढ़ रहे हैं, छोटा सा फाइलम है, हम इसको विद इन 40 मिनट खत्म करेंगे अभी, ठीक है ना। हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेट का वर्ड है कॉर्डेट से, तो इनको हाफ कॉर्डेट कहते हैं। देखो सबसे पहले तो ये फाइलम था ही नहीं, पहली बात, ठीक है ना। इस फाइलम में जो भी एनिमल्स थे उनको कॉर्डेट्स में रख दिया था, लेकिन 2005 के पहले हमको पता चला कि हम जिसको नोटोकॉर्ड सोच रहे हैं इनमें, वो नोटोकॉर्ड है ही नहीं, वो एक दूसरा स्ट्रक्चर है, उसका नाम मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसीलिए इनको जो है तुरंत निकाल दिया गया कॉर्डेट से, और 2005 में एक साइंटिस्ट थे आपके बेंटन, ठीक है ना, BENTUN, एक साइंटिस्ट थे बेंटन, ठीक है ना, टेक्सोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने एक नया फाइलम का एस्टेब्लिशमेंट किया, दैट इज द हेमिकॉर्डेट, और हेमिकॉर्डेट में एनिमल्स को आपका क्या किया, रख दिया, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूं कि कॉर्डेट में कौन से कैरेक्टर होते हैं, ये कॉर्डेट का एम्ब्रायो है, दिस इज एन एम्ब्रायो ऑफ कॉर्डेट, ठीक है ना, किसी भी कॉर्डेट एनिमल का एम्ब्रायो आप सोच सकते हो। तो कॉर्डेट के डॉर्सल साइड में क्या होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड मिलेगा आपको, फिर फेरेंगियल गिल स्लिट्स मिलेगा, ठीक है ना, दीज आर द ओपनिंग एट द लैटरल साइड्स ऑफ द फेरिंग्स, जहां से वाटर अंदर जाता है, उसका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और एनस के बाद आपको टेल देखने को मिलेगा, कॉर्डेट के कैरेक्टर है। इसमें से कुछ कैरेक्टर जो हेमिकॉर्डेट में पाए जाते हैं, इन एनिमल्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हेमिकॉर्डेट कहते हैं, आधा कॉर्डेट। पहला कौन सा है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और फिर फेरेंगियल गिल स्लिट्स आपको इनमें मिलेगा, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब चलो हम लोग जो है हेमिकॉर्डेट को, इस डायग्राम को याद रखना, और इसको याद रखते हुए हेमिकॉर्डेट्स का हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो लेट्स स्टडी। अब देखते हैं इन हेमिकॉर्डेट्स के बारे में। तो अभी पता चल गया होगा इनको हेमिकॉर्डेट्स क्यों कहते हैं ना। कॉर्डेट के जो है इनमें खाली दो ही कैरेक्टर है, लेकिन कॉर्डेट का जो एक मेन कैरेक्टर है दैट इज द नोटोकॉर्ड, वो इनमें आपका नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये एनिमल आपके क्या होंगे, एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे, दे आर योर एक्सक्लूसिवली मैराइन। एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है ना। और ये आपके क्या होंगे, एक्सक्लूसिवली मैराइन एंड स्लो मूविंग एनिमल। क्योंकि इनमें आपको कोई लोकोमोटरी ऑर्गन वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगा, कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये सॉलिटरी या फिर कॉलोनियल हो सकते हैं। दे कैन बी सॉलिटरी और कॉलोनियल, ठीक है ना। ये वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स होते हैं, दे आर वर्म लाइक, दे आर वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स। इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, दे आर कॉमनली नोन एज एनकॉन वर्म, या फिर एकॉन वर्म, या फिर टंग वर्म के नाम से भी जाने जाते हैं ये, ऑल्सो नोन एज योर टंग वर्म,
ठीक है ना। तो ये कॉमनली इनको एकॉर्न वर्म या फिर टंग वर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इनका बॉडी का एक पार्ट होता है जो जीभ की तरह दिखता है, टंग की तरह दिखता है आपका, ठीक है ना। तो मैं आगे आपको बताता जाऊंगा, इतना टेंशन नहीं है आपका, ठीक है ना। अब इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स जो थे प्रेजेंट थे कॉर्डेट वाले, जिसके कारण इनको हेमिकॉर्डेट कहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें सबसे पहले तो फेरेंगियल गिल स्लिट्स होता है, लेकिन जो फेरेंगियल गिल स्लिट्स होता है इसको कौन से फेरिंग्स के कौन से पोजीशन में एक्चुअली प्रेजेंट होता है, ये डॉर्सोलैटरल, मतलब कि एग्जैक्टली जो आपका कॉर्डेट्स में जो ये जो फेरिंग्स के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, एग्जैक्टली लेटरल साइड में प्रेजेंट नहीं होता है गिल स्लिट्स इनका, ठीक है ना। वो थोड़ा सा डॉर्सल साइड में आपका इनका डॉर्सोलैटरल साइड्स में इनका प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है। तो नॉट एग्जैक्टली लाइक कॉर्डेट्स, ठीक है। और दूसरा इनमें डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड मिलता है, दूसरा जो इनमें मिलता है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये दो है कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर्स आपको इनमें देखने को मिलेंगे, दीज आर द टू कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर्स। तो ये दो जो है आपको इनमें कॉर्डेट लाइक फीचर्स मिल जाएंगे, कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि इनमें आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू सी, क्या नहीं देखने को मिलेगा, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता दिया था, यू विल नॉट बी एबल टू सी नो नोटोकॉर्ड, इनमें कोई भी नोटोकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। इसीलिए इनको हमने जो है कॉर्डेट से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। ओके, तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए बच्चों। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आते हैं, नाउ लेट्स डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम। Let's discuss the general characteristic feature of the phylum. यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, थोड़ा कमेंट पे मेरे को बता दीजिए, यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताओ, फिर ही मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर रेकिप मंडल कह रहे हैं फेरेंगियल गिल स्लिट्स का क्या मतलब है, क्या है, ठीक है ना। तो फेरेंगियल गिल स्लिट्स का मतलब ये है, जो फेरिंग्स वाला रीजन होता है ना, फेरिंग्स वाले रीजन में कुछ स्लिट्स होते हैं, स्लिट्स मतलब ओपनिंग, इस तरह के ओपनिंग मिलेंगे, देयर आर स्लिट्स ओपनिंग मिलेंगे, और ये हमेशा पेयर्ड होते हैं, लेकिन ये बात याद रखना है, ठीक है ना। जो फेरेंगियल गिल स्लिट्स होते हैं दे आर ऑलवेज पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, पेयर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो ओपनिंग होता है, यहां से क्या होता है, पानी अंदर जाता है, एनिमल के अंदर की तरफ गिल होता है, तो गिल को पानी मिलता है और रेस्पिरेशन में वो क्या करता है, हेल्प करते हैं आपके, ठीक है ना। ओके, और ये जो है हर एक कॉर्डेट के एम्ब्रायोस में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, लेटर ऑन डेवलपमेंट में जो है वो मॉडिफाई होकर कुछ और स्ट्रक्चर वो बन सकता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। और बच्चों बताओ यार, एक ही बच्चे ने कमेंट किया है, बाकियों को समझ में आया कि नहीं, चलो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। सर ये सिर्फ एक्वाटिक है क्या? जी हाँ, ये एक्वाटिक है आपका, ठीक है ना, ये एक्वाटिक है, आपको लैंड पे नहीं मिलेंगे। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में अगर जाऊं मैं, तो ये एनिमल सबसे पहले दे विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको कहते हैं, जिसके एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम के आपको 3 जर्म लेयर देखने को मिलेंगे, दैट इज द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इनमें जो सिमेट्री होगा दे आर योर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है ना, बायलैटरल सिमेट्री आपको इनमें देखने को मिलेगा। अगर सीलोम की बात करें सो दे विल बी योर सीलोमेट, और ये कौन से सीलोम होगा इनमें, इनमें होगा आपका एंटेरोसिलोमेट, ठीक है ना। जिस तरह से कॉर्डेट में होता है तो उसी तरह का आपको इसमें सीलोम देखने को मिलेगा, दे आर योर एंटेरोसिलोमेट। ये एंटेरोसिलोमेट होंगे आपके ये, ठीक है ना।
अगर इनमें अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इनमें, ठीक है ना। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इनका जो बॉडी होगा सॉफ्ट होगा एंड अनसेगमेंटेड बॉडी होगा, ठीक है ना। द बॉडी विल बी सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी, सो देयर विल बी सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। तो इनमें जो बॉडी होगा इट विल बी सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी, ओके। और बॉडी जो होगा एक ट्यूब की तरह होगा इनका बॉडी, ओके। बॉडी विल बी लाइक ए ट्यूब, सो मोस्टली जो है ट्यूबिकुलेसिस कहते हैं, सो मोस्टली ट्यूबिकुलेसिस, ओके। ट्यूबिकुलेसिस मतलब ट्यूब्यूल लाइक अ बॉडी, ट्यूब्यूल की तरह बॉडी होगा, ठीक है ना। अब बॉडी फॉर्म के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट बॉडी फॉर्म, ठीक है सर। चलो बॉडी फॉर्म यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मैं ऐसे नहीं लिख रहा और बच्चों की तरह, ठीक है ना। नंबर ऑफ जर्म लेयर लिखो, फिर लिखो टिप्नोब्लास्टिक, फिर लिखो एक, फिर बच्चे की तरह हम लिखते हैं ना कि बॉडी सिमेट्री, फिर लिखो बायलैटरल सिमेट्री। अब वो सब नहीं कर रहे हो और अभी तक आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हो, तो ये सब क्या पॉइंट मेंशन किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, सीलोमेट है आपका ये। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी होगा एंड मोस्टली ट्यूबिकुलेसिस मतलब ट्यूबुलर लाइक बॉडी होगा, ठीक है। अब इसके बॉडी में कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं फिर ये तो हमने सारा डिस्कस कर लिया। इसको मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये भी क्लियर है, उसको मिटा देते हैं। नाउ सी, तो बॉडी सिलेंड्रिकल और इसका बॉडी एक्चुअली 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है, देखिए। बॉडी सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है ना, एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस। अब बॉडी में देखो कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, ठीक है ना। जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसको प्रोबोसिस कहते हैं या फिर उसको प्रोटोस्टोम भी कहा जाता है। प्रोटोस्टोम भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक कॉलर होता है जिसको मेसोसोम कहते हैं। एक कॉलर होगा जिसको मेसोसोम कहेंगे और लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रंक, एंड अ लॉन्ग ट्रंक, ओके, एंड ए लॉन्ग ट्रंक जिसको हम लोग मेटासोम भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मेटासोम। इस तरह से चलो मैं इसके बॉडी को ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो एक मैं बेलेनोग्लोसिस ड्रॉ करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये प्रोबोसिस है, फिर यहां पर नीचे आपको ऐसा एक कॉलर मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू सी अ कॉलर, ठीक है ना। और कॉलर के बाद नीचे जो है आपको ट्रंक दिखेगा, नीचे की तरफ आपको ट्रंक नजर आएगा, ठीक है ना। ऐसे इस तरह से ट्रंक लंबा होगा, वॉर्म की तरह होता है ये एनिमल, ठीक है ना। इट इज लाइक अ वॉर्म, ठीक है ना। और ये मोस्टली कैसे होंगे, वॉर्म लाख होंगे। तो ये होगा, दिस पार्ट इज द प्रोबोसिस, दिस पार्ट इज द प्रोबोसिस। यहां पे अगर मैं लेबल करूं,
ये प्रोबोसिस वाला पार्ट है, ये है कॉलर, और यहां पर जो बीच में आपको दिख रहा है ये ट्रंक है, दिस इज द ट्रंक। दिस पार्ट इज द ट्रंक, और यहां पर है टेल। टेल को जो है हम लोग ट्रंक के साथ ही यहां पर इंक्लूड करते हैं, तो इसीलिए जो है अलग हमने फिर मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना। ओके, तो ये एक वॉर्म लाइक एनिमल है, तो मोस्टली जैसे कि मैंने बार बार बताया, तो मोस्टली वॉर्म लाइक एनिमल, ओके, तो मोस्टली वॉर्म लाइक एनिमल एंड विदाउट एनी लोकोमोटरी अपेंडेजेस, लोकोमोशन के लिए कुछ नहीं है इनमें, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादातर ये जो है ये बेंथिक होता है, एक्चुअली पानी के सतह पर पड़े रहते हैं और स्लो मूविंग करते हैं आपका, ठीक है ना। सो मोस्टली वॉर्म लाइक एनिमल विदाउट लोकोमोटरी अपेंडेजेस, तो कोई भी ऐसा डेडिकेटेड पार्ट इनमें नहीं होता है जो लोकोमोशन में इनको हेल्प करे, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो फाइलम के एनिमल्स है इसमें कुछ भी एडवांस कैरेक्टर है ही नहीं, बस 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो इनको कॉर्डेट जैसे कैरेक्टर है, तो इनको जो एकाइनोडर्मेटा के भी ऊपर रख दिया, वैसे तो है ये वॉर्म जैसे ही एनिमल, ठीक है ना। अब इनका जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस तो आपको पता चल गया होगा, जो स्किन के नीचे जो इनका एपिडर्मिस होता है, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस आपको देखने को मिलेगा, और उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यूकस ग्लैंड। मतलब इस म्यूकस ग्लैंड क्या करेगा, म्यूकस सेक्रेट करेगा। अब म्यूकस क्या होता है, विस्किड फ्लूइड होता है, चिपचिपा फ्लूइड होता है, जो इसके बॉडी को क्या करके रखेगा, स्लाइमी करके रखेगा आपका, ठीक है ना। तो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस विथ म्यूकस ग्लैंड। तो सिंगल लेयर एपिडर्मिस होगा जिसमें म्यूकस ग्लैंड होगा, इस एपिडर्मिस में म्यूकस ग्लैंड होगा जो इसके बॉडी सरफेस में म्यूकस आपका क्या करता रहेगा, रिलीज करता रहेगा, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट होता है बिलो द स्किन। प्रेजेंट बिलो द स्किन, तो स्किन के नीचे जो है लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल फाइबर आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। समझ में आया? तो यहां तक कोई डाउट है तो चलो कमेंट में बताओ। अमील पूछे तो क्या ये सेसाइल है? जी सेसाइल है, लेकिन थोड़ा बहुत ये लोकोमोशन कर लेते हैं आपका, ठीक है ना। स्लो मूविंग एनिमल है आपका ये। हबीबुर कह रहे हैं सर कॉलेज के ऐप में फिर से होगा क्या? हाँ जी, उसमें मैं सारा सीक्वेंस आपका मेंशन करूंगा, ठीक है ना। जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें वही सीक्वेंस चलेगा। ये तो मेरा चैनल है, इसमें मैं आपका सीक्वेंस कर रहा हूं इसलिए। ओके, तो यहां तक समझ में आया कि नहीं? चलो बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, हबीबुर को समझ में आ गया, और बाकी लोग कहां गए? तो हेमिकॉर्डेटा पढ़ रहे हैं, मैंने कुछ इसके बॉडी फॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। ठीक है। अबे सोहिदुल पूछ रहे हैं यार सर आप ऐप में क्लास क्यों नहीं कराते हो? मैं ऐप में रोज 3-3 क्लास कराता हूं यार, कहां रहते हो आप? 3-3 क्लास कराते हैं रोज हम, ठीक है ना। शायद आप लोगों का मेरा गिरा नहीं होगा अभी क्लास। तो ये बॉडी फॉर्म के बारे में डिस्कस करें। अच्छा, बॉडी फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करने से पहले, बॉडी फॉर्म को डिस्कस खत्म करने से पहले इसके सीलोम के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। अगर इसके सीलोम के बारे में बात कर ले तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, दे आर योर सीलोमेट। ये सीलोमेट एनिमल है, ठीक है ना। और ये किस तरह का सीलोम है? इनमें एंटेरोसीलोमेट जो कॉर्डेट की तरह कैरेक्टर होगा, दे आर योर एंटेरोसीलोमेट। अब यहां पे खास बात, बॉडी के 3 पार्ट है, तो सीलोम भी इसका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो सीलोम इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है ना। ये टेल को थोड़ा मैं मिटा देता हूं, इसके पूंछ को मिटा दिया जाए, ठीक है ना। तो जो सीलोम होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सीलोम इज डिवाइडेड इनटू
3 पार्ट्स। सीलोम जो होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहला वाला प्रोटोसील जो प्रोबोसिस में होता है। सील, प्रोटो मतलब प्रोबोसिस, प्रोबोसिस में प्रेजेंट, सील वर्ड है सीलोम से, ठीक है ना। तो प्रोटोसील इन प्रोबोसिस, प्रोबोसिस जिसको हम लोग प्रोटोस्टोम भी कह रहे हैं, ठीक है ना। देन मेसोसील, तो मेसोसील ऑब्वियसली आपका कहां पे होगा, कॉलर में होगा, ठीक है ना। एंड देन योर मेटासील जो ट्रंक में होगा, ठीक है ना। तो इनका जो सीलोम है, सीलोमेट एनिमली है, एंटेरोसीलोमेट है ये, कॉर्डेट जैसा कैरेक्टर, सीलोम लेकिन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दैट इज द एक सीलोम आपका कहां पर होगा, 1 सीलोम विल बी इन द प्रोबोसिस जिसको प्रोटोसील कहेंगे, 1 सीलोम इन द कॉलर दैट इज नोन एज योर मेसोसील, एंड अनदर सीलोम इज इन द ट्रंक दैट इज नोन एज योर मेटासील, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है, इतना ही जानना है आपको, ठीक है। अब हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल। और यहां पे मैं उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा जिसको हम लोग पहले नोटोकॉर्ड समझते थे, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हो सर, क्या पूछा है इन्होंने, रेजा ने, सर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल फाइबर किसे कहते हैं। देखो मसल फाइबर मतलब मसल का सेल, ठीक है ना। मसल फाइबर मतलब मसल का सेल, स्मूथ मसल का सेल, ये एक स्मूथ मसल का सेल है। मसल के सेल को ही मसल फाइबर कहते हैं क्योंकि ये सेल इलोंगेटेड होता है आपका। अगर ये सेल इस तरह से लंबे लंबे अरेंज्ड है उसके बॉडी में तो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर हो जाएंगे, ये लंबे लंबे ऐसे अरेंज्ड है तो, ठीक है ना। और अगर ये इस तरह से अरेंज्ड है, ये अगर इस तरह से अरेंज है, आपके गोल गोल करके अरेंज्ड है, इस तरह से करके अगर वो अरेंज्ड है, मान लो ये इस तरह से करके अगर मसल फाइबर अरेंज्ड है तो हम उनको कहेंगे सर्कुलर मसल फाइबर, ठीक है ना। ओके, अब ह्यूमन बॉडी में देखोगे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों ही होते हैं आपके, ठीक है ना। मसल फाइबर अगर सीधा सीधा अरेंज्ड है टिश्यू में तो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, वो अगर मसल फाइबर टेढ़ा टेढ़ा करके गोल गोल करके अरेंज है तो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। सिंपल सी बात है, बस अरेंजमेंट के ऊपर है, ठीक है ना। तो रेजा जी समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आया तो एक बार कमेंट में बताओ। फिर म्यूकस किसे कहते हैं, म्यूकस एक विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस मतलब एक स्लिपरी फ्लूइड होता है जो इनके बॉडी सरफेस को क्या करके रखता है, स्लिपरी करके रखता है आपका, ठीक है ना। समीम कह रहे हैं सर क्या हेमिकॉर्डेट को प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। जी नहीं, मैं आपको बात करूंगा प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे, कॉर्डेट स्टार्ट हो जाने दीजिए, ठीक है ना। मैं सारे टर्म्स आप लोगों को बताऊंगा, एकदम टेंशन मत लीजिए। हाइबू कह रहे हैं सर हर एक फाइलम का एग्जाम्पल डायग्राम के साथ सीखना होगा क्या। देखो एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम है उनको एकदम पी जाओ, ठीक है ना, उनको दिमाग में प्रिंट कर लो एनसीईआरटी के डायग्राम को, ठीक है। बाकी डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो डायरेक्टली एग्जाम में दे देते हैं, नीट में दे देते हैं, आइदर उसको बोलते हैं ये क्या है या फिर उसको लेबलिंग लगाने के लिए बोलते हैं। तो एनसीईआरटी का डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, चलो यहां तक क्लियर है। अब हम इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। So let's discuss about digestive system. Okay. और बच्चों जिन जिन को नोटिफिकेशन नहीं आता है ना वो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके रखिए तभी आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं तो नहीं आता है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अब डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है इनमें आपको कंप्लीट नजर आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, ठीक है ना। अगर इस एनिमल को इस तरह से मैं ड्रॉ करूं, इसके प्रोबोसिस को अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, फिर अगर हम इसके कॉलर को भी यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, इसके कॉलर को यहां पर ड्रॉ करेंगे और इसके बाद में इसके टेल को अगर हम द ट्रंक और टेल एक साथ ही होता है, इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ कर ले तो इसके यहां पर जो होता है आपको, जैसे कि हम टेढ़ा करके ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर जो कॉलर है उसके यहां पर आपको माउथ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यहां पर आपको जो है
ये इसका एनस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो हम जिस स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड समझते थे, एक्चुअली बकल कैविटी, हमारे मुंह के अंदर जो जगह है उसको बकल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है आपका, इसी का ही एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है यहां पर, इसी का ही एक एक्सटेंशन हमको यहां पर देखने को मिलता है इस तरह से। तो पहले जो है इसी स्ट्रक्चर को मिसअंडरस्टैंड किया गया था एज अ नोटोकॉर्ड, इस स्ट्रक्चर को पहले हम लोग जो है नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, ओके। ये बकल डायवर्टिकुलम है, एक्चुअली ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ओके। तो प्रोबोसिस कंटेन अ हॉलो आउटग्रोथ, ये प्रोबोसिस है ना, दिस इज द प्रोबोसिस एरिया। तो प्रोबोसिस कंटेन्स ए हॉलो आउट ग्रोथ, ये हॉलो है एक्चुअली, ये हॉलो आउट ग्रोथ मतलब बाहर की तरफ इसका ग्रोथ हो गया है, ठीक है ना, फ्रॉम द गट। ये गट है, ये पूरा का पूरा गट वॉल है, ठीक है ना, फ्रॉम द गट कॉल्ड बकल डायवर्टिकुलम। इसको क्या कह रहे हैं, बक्कल डायवर्टिकुलम कह रहे हैं, और स्टोमोकॉर्ड, और स्टोमोकॉर्ड अर्लियर मिसअंडरस्टूड एज नोटोकॉर्ड। तो प्रीवियसली मिसअंडरस्टूड एज नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। तो प्रीवियसली जो है ये जो बकल डायवर्टिकुलम है, ये जो बकल डायवर्टिकुलम है या फिर जो स्टोमोकॉर्ड है, इसको क्या सोचा जाता था, इसको सोचा जाता था नोटोकॉर्ड। तो ये जो एनिमल है हेमिकॉर्डेट, चुपके से कॉर्डेट के अंदर घुसे हुए थे, बड़े खुश थे, अरे सब लोग हमको कॉर्डेट सोच रहे हैं, भाई मजा आ गया है कि नहीं। लेकिन लेटर ऑन जो है टेक्सोनोमिस्ट लोगों ने पता लगा लिया, भाई अब तेरा जाने का टाइम आ गया, तेरे लिए हम लोग एक नया फाइलम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका, ओके। बस अब 2-3 पॉइंट और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये फाइलम खत्म होने वाला है आपका, ठीक है ना। प्रोबोसिस क्या है सर, अभी जो प्रोबोसिस मैंने कहा था इसका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज द प्रोबोसिस, देन कॉलर, देन द ट्रंक, और उसके साथ आपको टेल भी देखने को मिलेगा, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था ना। तो प्रोबोसिस वाले पार्ट में ही आपको बकल डायवर्टिकुलम देखने को मिलेगा, जो गट का एक आउटग्रोथ है, जिसको पहले मिसअंडरस्टैंड किया था एज अ नोटोकॉर्ड, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है आपका, ठीक है ना, ओके। तो मेरे ख्याल से रेकिब जी प्रोबोसिस का मतलब समझ में आ गया होगा। एक बार डायग्राम को जो है एक बार सॉरी लेक्चर को आप थोड़ा स्टार्टिंग से देख लेना, प्रोबोसिस आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सर डाइजेस्टिव सिस्टम को रिपीट कीजिए सर, ओके ठीक है। चलो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है, क्योंकि इनमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, इनमें हमको माउथ देखने को मिलता है और इनमें हमको एनस भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है ना। ये बॉडी के पार्ट है बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, बॉडी इनका 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, और पीछे आपको टेल मिलेगा, ठीक है ना, ओके। तो देखो अब इनका जो प्रोबोसिस वाला पार्ट है वहीं पर ये जो गट है, जो एलिमेंट्री कैनल है, उसी का एक आउटग्रोथ आपको देखने को मिला, बढ़ा हुआ एक हिस्सा देखने को मिल रहा है, जो अंदर से हॉलो भी है आपका। तो इसी को ही पहले हम लोग सोचते थे कि ये नोटोकॉर्ड है, इसीलिए इस फाइलम को कॉर्डेट में रखा गया था आपका, ठीक है ना। लेकिन लेटर ऑन हमको पता चल गया कि ये एक्चुअली इसी का ही एक आउटग्रोथ है, किसका आउटग्रोथ है, गट का। तो इसको हमने निकाल के ले आए कॉर्डेट से, ठीक है ना। अब ये आउटग्रोथ का नाम क्या है, बक्कल डायवर्टिकुलम। इसको बक्कल डायवर्टिकुलम कहा जाता है, नहीं तो इसको स्टोमोकॉर्ड भी कहा जाता है। तो दोनों क्या है, सिनोनिम है। सिनोनिम हम किसको कहते हैं, एक ही चीज के एक से ज्यादा अगर वर्ड्स होते हैं तो उसको हम लोग सिनोनिम कहते हैं उन सबको, ठीक है ना, ओके। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों अब, ठीक है ना। अब हम इसको मिटा देते हैं। क्लियर हो गया क्या बच्चों, चलो बताओ, कमेंट में बताओ, चलो बता दो मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर तो अब और थोड़ा ही पढ़ना है हमको, ठीक है। चलो फिर
अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, बस खत्म है। इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, 100 एनिमल है तो कोई क्लासिफिकेशन इनका नहीं है, ठीक है ना। 2-3 एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको। तो रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन देम। तो रेस्पिरेशन की बात करें, ऑब्वियसली गिल स्लिट्स है तो गिल के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, गिल्स होगा आपका, ठीक है ना। तो थ्रू गिल्स, और इनमें जो गिल स्लिट्स का मैंने फेरेंगियल गिल स्लिट्स का मैंने पोजीशन बोला था, थोड़ा सा डॉर्सल साइड में होता था, डॉर्सोलैटरल फेरेंगियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट। तो इनमें डॉर्सोलैटरल, देखो अपना ये वेंट्रल साइड है, पीछे वाला डॉर्सल साइड है, और ये जो है हमारा, ये वाला हमारा क्या है, लेटरल साइड है आपका, ठीक है। तो डॉर्सोलैटरल मतलब ये पीछे के साइड में डॉर्सोलैटरल, लेकिन हालांकि कॉर्डेट्स में कौन सा होता है, लेटरल साइड में होते हैं आपके, तो थोड़ा सा कॉर्डेट से पोजीशन भी अलग है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो इनमें क्या होगा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जो आपके लोअर एनिमल जैसा होता है आपका, ठीक है ना। ओके, इनके डॉर्सल साइड में एक ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो 1 हार्ट एट 1 डॉर्सल हार्ट, अब हार्ट एडवांस हार्ट नहीं होगा, इस तरह का एक ब्लड वेसल ही होगा खाली, जो पंप करता है ब्लड को, ठीक है ना। तो 1 डॉर्सल हार्ट और इसके साथ 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल होंगे विथ 2 लॉन्गिट्यूडनल। अभी आप सोच रहे हो यार ब्लड वेसल है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे हो गया। ब्लड वेसल जो है, जो बॉडी का कैविटी है, जो सीलोम है, वहां पर ही ब्लड को पंप कर देता है आपका। ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं करता है ब्लड को, ठीक है ना। बस इतना ही जानना है। ब्लड कलरलेस होता है, मतलब कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा आपका। कलरलेस ब्लड देखने को मिलेगा, और ब्लड में कोई सेल आपको नहीं मिलेगा, नो ब्लड कॉर्पस्कल्स, ब्लड में सेल एब्सेंट होंगे, ठीक है ना। तो ब्लड में जो है कोई भी सेल आपका एब्सेंट, कोई भी सेल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्लियर है, ठीक है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। दोबारा मैं बता रहा हूं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में एनिमल के डॉर्सल साइड में आपको क्या मिलेगा, हार्ट मिलेगा, ट्यूबुलर हार्ट, जो पैल्पिटेट करता रहेगा, जिसके साथ 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल होंगे। लेकिन ये ब्लड वेसल जो है आपका, ब्लड वेसल सोच के आप ये मत देखना कि ये आपका ओपन कैसे हो गया, ओपन ही है। ब्लड वेसल बॉडी कैविटी में ब्लड को रिलीज करता है। ब्लड कलरलेस होगा और ब्लड में कोई भी सेल वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। काम खत्म। नर्वस सिस्टम के बारे में बोलूं, तो नर्वस सिस्टम एकदम प्रिमिटिव और डिफ्यूज टाइप होता है इनमें, बस इतना ही जानिए। प्रिमिटिव टाइप एंड डिफ्यूज्ड, बस जो नर्व वगैरह होंगे इसके बॉडी में आपका क्या होगा, डिफ्यूज रहेगा आपका, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अगर इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करो तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके प्रोबोसिस वाले रीजन में, अब कोई नहीं पूछेगा प्रोबोसिस क्या होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो प्रोबोसिस में इनका एक स्पेशल ग्लैंड होता है, ठीक है ना। तो स्पेशल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द प्रोबोसिस। तो इनमें क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड एट प्रोबोसिस फॉर एक्सक्रीशन। तो नेक्स्ट स्पेशल प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। ये स्पेशल प्रोबोसिस ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होता है, एनिमल के प्रोबोसिस में ही प्रेजेंट होता है, जो उनको एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। प्रोबोसिस ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज ग्लोमेरुलस। प्रोबोसिस ग्लैंड को ग्लोमेरुलस के नाम से भी जाना जाता है।
ग्लोमेरुलस, ओके, ऑल्सो नोन एज ग्लोमेरुलस। यहां तक क्लियर है? कमेंट मारो बच्चों। जी नहीं, इनमें भी ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है ना, ओके। इनमें खाली जो आपका क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, एक डॉर्सल कॉलर नर्व कॉर्ड आपको देखने को मिलेगा खाली, ठीक है ना, हॉलो डॉर्सल कॉलर नर्व कॉर्ड, वो जो हम जिस नर्व कॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इनमें प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है ना, डिफ्यूज टाइप। यहां पे मैं लिख देता हूं, एंड हॉलो डॉर्सल कॉलर नर्व कॉर्ड, जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, जिसको हम लोग कॉर्डेट का कैरेक्टर मानते हैं, तो वो इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। उतना ज्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट आपको इनमें देखने को नहीं मिलेगा, ओके। तो बस अब रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना है, तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया। नाउ जस्ट वी हैव टू, यहां पे इंपॉर्टेंट होगा प्रोबोसिस ग्लैंड, जिसको ग्लोमेरुलस भी कह रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है लेकिन आप लोगों को, ओके। चलो आगे डिस्कस करेंगे अभी, और आगे हम इनके रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। So let's discuss about their reproduction. तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनमें। आपको इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये डाइसियस होंगे, मतलब कि सेक्स से सेपरेट होगा। डाइसियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, ठीक है ना। मेल में गोनाड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा इनमें, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल जैसा डॉइसियस है, हायर एनिमल जैसा सेक्स से सेपरेट रहेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जो लोअर एनिमल की तरह होगा, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वंस अगेन लाइक लोअर एनिमल। अब इनमें जो लार्वा होगा, क्योंकि आपका क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, सो इनमें आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, फ्री स्विमिंग लार्वा इज प्रेजेंट। और इनके लार्वा का नाम बहुत बार पूछा जाता है, इनके लार्वा को कहता है टॉर्नारिया लार्वा, ओके। द लार्वा नेम इज टॉर्नेरिया लार्वा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद रखना है लेकिन, ठीक है ना, टॉर्नेरिया लार्वा, ओके। अब कुछ एग्जांपल ले लो। तो एग्जांपल में सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम है, दैट इज द बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस पहला एग्जांपल, GLOSSUS, बेलेनोग्लोसिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। या फिर सैकोग्लोसिस देखने को मिलेगा, This is another example, सैकोग्लोसिस। सैकोग्लोसिस देन आपको जो है प्रोटोग्लोसिस भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, इतने ही एग्जांपल आप लोग याद रखिए, लेकिन इस एग्जांपल को मत भूलना, ठीक है ना। ये बेलेनोग्लोसिस, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका, ठीक है ना, जिसका डायग्राम हमने ड्रॉ किया था। बाकी दो भी एग्जांपल है, वर्म जैसी एनिमल है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हेमिकॉर्डेट। इसका क्लासिफिकेशन नहीं है बच्चों, हमने खत्म किया हेमिकॉर्डेट भी। थोड़ा सा मैं रिप्रोडक्शन के बारे में बता दूं, मेनली सेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन, डाइसियस होगा एनिमल, सेक्सेस सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा इनमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, टॉर्नेरिया इनका फ्री स्विमिंग लार्वा है। वहां पे एग्जांपल है आपके बेलेनोग्लोसिस, सैकोग्लोसिस एंड प्रोटोग्लोसिस, ठीक है ना। तो इसके साथ ही जो है इनका कॉमन नेम नहीं है क्या? जी नहीं, कॉमन नेम आपको नहीं चाहिए। कॉमन नेम मैंने बताया ना आपको, टंग वर्म कह रहे हैं या फिर एकॉन वर्म कह रहे हैं, तो बेलेनोग्लोसिस का कॉमन नेम टंग वर्म या फिर एकॉन वर्म होगा आपका,
ठीक है ना। ओके, मेनली आप उसी को ही याद रखिए। तो बच्चों हमने इसके साथ ही नॉन कोऑर्डिनेट्स आज खत्म कर दिया और अगले क्लास से हम लोग कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कोऑर्डिनेट को भी हम जल्दी खत्म कर लेंगे और फिर हम अपने नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन कोऑर्डिनेट पढ़ के और मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है ना। तो बहुत सारे हायर एनिमल्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो यहीं पर ही लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं बच्चों। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। पढ़ते रहिए।